बहुत ही मज़े का वेजिटेबल पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, वो भी फ्राइंग पैन में बगैर ओवन के, और वेजिटेबल पिज़्ज़ा, सब्जियों का पिज़्ज़ा बना रही हूँ। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैं इसमें 1 चाय का चम्मच खमीर डाल रही हूँ, ईस्ट डाल रही हूँ। ये एक्टिव ईस्ट है, एक्टिव ईस्ट के नाम से मिलता है, इसको पानी में हल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब मैं इसमें 2 चाय के चम्मच चीनी, 1/4 चम्मच नमक और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये मैं एग फ्री डो बना रही हूँ, बगैर अंडे के बना रही हूँ। अब मैं इसमें 1/4 कप जो है दूध डाल रही हूँ, 1/4 कप दूध, हल्का नीम गर्म है। और ये 2 खाने के चम्मच तेल है, ये थोड़ा सा मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा रख लूँगी, इसमें से मिक्स कर लूँगी। अब हल्के नीम गर्म पानी से मैं इसको गूँधूँगी। इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकें। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको गूँधती जाऊँगी। इस तरह से डो तैयार हुई है और इसमें आधे कप से थोड़ा सा पानी ज़्यादा गया है, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी गया है। अब ये जो हाथों से चिपक रही है, जो बाकी का ऑयल बचाया था, ये इसीलिए बचाया था। अब ये मैं इसमें डाल के और इसको 2-3 मिनट के लिए गूँध लूँगी। डो ना बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना बहुत ज़्यादा नरम, इस तरह से होनी चाहिए। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और नीचे बर्तन में भी ऑयल लगा देंगे चारों तरफ। और इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैं राइज़ होने के लिए रख दूँगी। डो राइज़ हो चुकी है, साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसमें से जितना मेरे फ्राइंग पैन का साइज़ है, मैं उतनी डो इसमें से निकाल लूँगी और डो को हल्का सा पंच डाउन कर लूँगी। और अगर नॉन स्टिक पैन है तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, और नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप उसमें ऑयल लगा लीजिए और इसको हाथों की मदद से फैला लीजिए। इसको इस तरह से, जैसे पिज़्ज़ा कॉर्नर्स आप पिज़्ज़ा पैन में बनाते हैं, फैलाते हैं, इसी तरह से कर लेंगे। इस तरह से इसको दबाते हुए इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा उभार लेंगे। अब इसको कांटे की मदद से इस तरह से निशान लगा दूँगी। अब इसके ऊपर अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस लगानी है तो मैं पिज़्ज़ा सॉस का लिंक दे दूँगी, पहले बना चुकी हूँ, तो उस पे जाके आप पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी देख लीजिएगा। और वरना आप इस पर केचप या चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। मैंने केचप और चिली गार्लिक सॉस दोनों को मिक्स कर लिया है, मैं वो लगा रही हूँ। और ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर हॉट सॉस, चिली सॉस भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर 1-2 पिंच, 1-2 चुटकी ऑरिगेनो के डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन जाएगा। ऑरिगेनो इस वक्त मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस में ऑरिगेनो डलता है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर, ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, कश कर ली है, ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों का को मिक्स करके डाल सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल पिज़्ज़ा है, सब्जियों का पिज़्ज़ा है, तो अब मैं इसमें सब्जियां ऐड करूँगी। मैंने इसमें लिए हैं प्याज, टमाटर, आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो डाल सकते हैं, और शिमला मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से कटे हुए जैतून, ऑलिव्स, ब्लैक वाले डाल रही हूँ, आपके पास ग्रीन है तो वो डाल लीजिए। अब मैं इसके ऊपर से दोबारा से चीज़ डालूँगी। चीज़ लगाने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ी सी सब्जियां दोबारा लगा दी हैं, और अब मैं ऊपर से थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़कूँगी, 1-2 चुटकी, 1-2 चुटकी कुटी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स। जितना स्पाइसी बनाना चाहते हैं आप उस हिसाब से इस पर छिड़क सकते हैं। और 1 पिंच, 1 चुटकी काले मिर्च का पाउडर। और अब मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं इन पर ऑयल की ब्रशिंग करूँगी।
ये बहुत हेल्दी, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इस बहाने से आप बच्चों को सब्जियां खिला सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं और बहुत झटपट और जल्दी से बन जाता है, आसानी से बन जाता है। अवन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, पतीली लाने की ज़रूरत नहीं है, पतीली को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, पैन को प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट डो इसमें डालिए, इसको फ्लैटन कीजिए, उसके ऊपर सारी चीज़ें डालिए और इसको बेक कर लीजिए। अब मैं इसको करूँगी बेक नहीं, चूल्हे पे फ्राइंग पैन में ही इसको चूल्हे पे रख के डायरेक्ट बेक करूँगी। सारी चीज़ों को हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर दें और अब फ्राई पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और मैं इसकी फ्लेम ऑन कर दूँगी। और चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल लो रखना है और अगर आपका इसका ढक्कन बिल्कुल सील है, कहीं से उसकी एयर नहीं निकलती है कि उस पर भाप बन के पिज़्ज़ा के ऊपर गिरे, तो आप उसको वैसे ही इसके ऊपर कवर कर दें, वरना आप ढक्कन को इस तरह से कपड़े से कवर कर दें चारों तरफ से। कपड़े के अंदर ढक्कन को मैंने अच्छी तरह लपेट दिया है। इस तरह से आप फ्राई पैन के ऊपर ढक्कन को रख दें और इसके ऊपर से कोई सा वेट रख दें कि इसकी एयर बिल्कुल नहीं निकले और चूल्हा जो है बिल्कुल हल्की आंच, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे आप ऑन कर दें और इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। और अगर ये आपका जो फ्राई पैन का पैंदा है बहुत हैवी होना चाहिए और अगर ये पैंदा जो है आपका हैवी बॉटम पैन नहीं है, पतला पैंदा है, तो फिर इसके नीचे आप तवा रखिएगा और तवा रख के फिर लो और मीडियम के दरमियान फ्लेम कर दीजिएगा। और अगर हैवी बॉटम है और नॉन स्टिक है तो फिर कोई मसला नहीं है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के इसको हम इस तरह से 15-20 मिनट बेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा जो है वो बन के तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा शानदार किस्म का राइज़ हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है देखने में। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।